यस स्टूडेंट्स, तो हमने रीड आउट किया कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने किया है ओनली वन कमोडिटी का फर्स्ट पार्ट किया है सिंगल कमोडिटी और उसका सिंगल ही यूज़ है। नेक्स्ट इज़ अ सिंगल कमोडिटी एक है लेकिन उसके सेवरल यूजेस हैं, जैसे कि मिल्क। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, ये हमने सारा पोर्शन कर लिया है। सो ओनली वन कमोडिटी बट सेवरल यूजेस। सो कंज्यूमर है जो इन सच अ सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड। कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को हम डिटरमाइन पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल मीन्स इक्वल, कहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, देखो यूज़ दो हैं, मिल्क उसके यूज़ 1 और यूज़ 2, जहाँ पे इनकी मार्जिनल दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी मैच करेगी वहाँ पे हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सो वाइल मेकिंग सेवरल यूजेस ऑफ ओनली वन कमोडिटी कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मीन्स सेटिस्फैक्शन पे कब होता है, व्हेन द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड इन एवरी यूनिट यील्ड्स इक्वल यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। जब वो लास्ट यूनिट आखिरी कोई यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको जितनी यूटिलिटी मिलती है तो वो इक्वल होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज सच अ प्रोडक्ट विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। सो बाय कंज्यूमिंग मिल्क का कंज्यूम करने से कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सेटिस्फेक्शन में कब आएगा, when the last unit of the milk consumed in every use gives the same utility to the consumer। जितनी बारी वो मर्जी यूज़ करे लेकिन जो लास्ट उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल है सेम वही रह रहा है। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर विल ऑल्सो भी मैक्सिमम इन सच अ सिचुएशन, लेकिन जो TU है वो भी क्या होएगी, मैक्सिमम होएगी। सो नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उससे हम फाइंड आउट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो कमोडिटी दी हुई है, कमोडिटी मीन्स मिल्क के कितने यूज़ दिए हुए हैं इन्होंने 5, और इसका सिंगल यूज़ है कि हम इसको कर्ड बना सकते हैं और सेकंड मानो उससे चीज़ बना सकते हैं। सो अगर कर्ड बना रहे हैं तो यूटिलिटी क्या है, 10, 8, 6, 4 एंड 2। और यूज़ बी से क्या होगा, सेम लेवल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो 9, 6, 3, 0, -3, तो हमने ऐसे ले लिया। नेक्स्ट अब देखो अगर हम मार्जिनल का यहाँ पे टोटल करें, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, और इधर टोटल करें 9, 6, 15, 15 और 3 18, 18 - 3 15। अगर हम सिंगल यूज़ देखें कि अगर मिल्क का कर्ड ही बनाया जाए तो यूटिलिटी कितनी आ रही है 30, लेकिन अगर चीज़ बनाया जाए तो कितनी आ रही है 15। तो सिंगल यूज़ करके हमारे पास मैक्सिमम आ रही है यूज़ दे करके। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन करें कि कुछ कर्ड बनाया जाए मिल्क का और कुछ चीज़ बनाया जाए, तो देखो हमें कितनी यूनिट्स चाहिए, 5। कंज्यूम हम 5 ही कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, या तो 2 यूनिट्स A की ले लो, 3 B की ले लो, या 3 B की और 2, ऐसे हम कर सकते हैं। सो मीन्स कॉम्बिनेशन किया है हमने। अब देखो पहले अगर 3 यूनिट्स ले रहे हैं इनकी, 10, 8, 6, 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24 और 15 39। पहले हमारे पास यहाँ पे टोटल 30 आ रहा था, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कितना आ गया, 39। सो दिस इज़ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होएगा। और इसको क्या बनाना है अब हमने ग्राफ पे। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेवरल यूजेस में कहाँ आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूज़ A इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूज़ B। तो 39 यूनिट्स इज़ द आंसर। और इसका डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगा। OX एक्सिस पे आपने यूनिट्स लेनी है कमोडिटी की, इस साइड OX एक्सिस पे आपने मार्जिनल यूनिट यूज़ A का लेना है और इधर यूज़ B को बनाना है और मार्जिन लगाने हैं और इसको ड्रॉ कर देना है। ये खुद बना के देखना आप, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट इज़ ओनली 2 कमोडिटीज़। जब हमारे पास 2 कमोडिटीज़ हैं, जैसे मेरे पास इनकम 50 रुपये है तो मैंने उसके फ्रूट्स खरीदने हैं, तो फ्रूट्स मार्केट में 3-4 अवेलेबल हैं या 2 ही अवेलेबल हैं मान लो, तो उस 2 को मैं कैसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करूँ। सो कंज्यूमर 2 कमोडिटीज़ के केस में कैसे इक्विलिब्रियम में होएगा, ये हमारी यूनिट्स ऑफ मनी है कि कैसे हम मनी को स्पेंड कर रहे हैं। अगर एक ही यूनिट स्पेंड की तो उससे 10 कमोडिटी X की आई और Y 9।
और ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हमने मार्जिन लिया, यहाँ पे एक्स की मार्जिन है और यहाँ पे वाई की मार्जिनल यूटिलिटी है। सो सेम केस है, सेवरल यूजेज और टू कमोडिटीज़ का टेबल सेम बनता है, क्योंकि देखो हमने कॉम्बिनेशन लेना है कि हमने इनकम तो स्पेंड करनी है, लेकिन कैसे, अगर टोटल एप्पल्स ही खरीद लें, मान लो एक्स एप्पल हैं, तो हमें यूटिलिटी कितनी, सेटिस्फेक्शन 30 मिलती है और यहाँ पे 15। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करें दोनों फ्रूट्स का या दोनों कमोडिटीज़ का, तो हमारे पास सेटिस्फेक्शन कितनी आ जाएगी, 39। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। और इसका जो डायग्राम है वो इस फॉर्मेट पे बनता है, एक ही एक्सिस पे नहीं बनाना। आपने क्या करना है, पहले मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की बनानी है, देन वाई की, और इनका लेवल क्या होएगा, सेम होएगा, उसको डॉटेड लाइन में हम ड्रॉ करेंगे। और इसको भी आपने कॉपीज़ पे बना के देखना है टेबल से, और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मीन्स इसकी अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट इज़ एवरी कंज्यूमर इज़ नॉट रैशनल। हर एक कंज्यूमर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, मीन्स हमें इतना मिलेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि इतनी होती ही है। मतलब जो सेटिस्फेक्शन है, हमें ये पता है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स एक फिनोमिना है, स्टडी कर रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल में उस बंदे को उतनी सेटिस्फेक्शन हो ना हो। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है मींस कि एक जो फैक्टर है वो दूसरे से अफेक्ट नहीं करता, वो अलग ही है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर जो है वो गलत आ सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वो कहते हैं कि अगर हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमने पढ़ा कि मनी की जो यूटिलिटी है, पेमेंट जो करते हैं गुड्स को खरीदने की, वो सेम रहती है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर हम बल्क में इकट्ठी चीज़ बाय करें तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो दैट्स वाई मनी की वैल्यू सेम नहीं रहती। अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है, जैसे अभी अनियन है, उनका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, इनकम चेंज हो सकती है, प्राइजेस भी चेंज हो सकते हैं प्रोडक्ट के। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ये नहीं है कि सभी कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज हो, वो रैशनल हो, डिसीजन ले सकते हैं। कुछ इलिटरेट पर्सनस हैं, वो कंज्यूमर भी हैं, तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है।